नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंस्पायर डाइजेस्ट में। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग आखिर क्या अलग करते हैं? कैसे उनकी सोच उन्हें करोड़ों की दौलत और असीमित सफलता की ओर ले जाती है? अगर आप भी जानना चाहते हैं वो रहस्य जो आपको आम से खास बना सकता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं नेपोलियन हिल की उस अद्भुत किताब की, जिसने करोड़ों लोगों को बताया कि अमीरी सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि एक सोच है। थिंक एंड ग्रो रिच, एक ऐसी गाइड जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आपकी सफलता की कहानी। थिंक एंड ग्रो रिच को पहली बार 1937 में प्रकाशित किया गया था। यह किताब न केवल धन, बल्कि मानसिकता, दृष्टिकोण और आत्मानुशासन पर भी ध्यान केंद्रित करती है। नेपोलियन हिल ने इस किताब को लिखने के लिए 20 वर्षों तक 500 से अधिक सफल लोगों का गहन अध्ययन किया। यह किताब 13 सिद्धांतों पर आधारित है, जो आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। पहला सिद्धांत, इच्छा। सफलता पाने की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है प्रबल इच्छा। बिना इच्छा के सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हिल कहते हैं कि आपकी इच्छा स्पष्ट और सशक्त होनी चाहिए। सिर्फ धन कमाने की चाह नहीं, बल्कि यह स्पष्ट करना कि आप कितनी धनराशि चाहते हैं और उसे कब तक प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए हिल ने 6 आसान कदम बताए हैं। 1. तय करें कि आप कितनी धनराशि चाहते हैं। 2. यह तय करें कि इसे प्राप्त करने के लिए आप क्या देने को तैयार हैं। 3. इसे प्राप्त करने की समय सीमा तय करें। 4. एक ठोस योजना बनाएं और तुरंत कार्यवाही शुरू करें। 5. अपनी योजना को लिख लें। 6. हर रोज इसे सुबह और रात पढ़ें। दूसरा सिद्धांत, विश्वास। दूसरा सिद्धांत है विश्वास। विश्वास वह ताकत है जो असंभव को संभव बना सकती है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तो कोई भी योजना कामयाब नहीं होगी। अपने मन में विश्वास उत्पन्न करने के लिए सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस का सहारा लें। खुद से यह कहें कि आप इस लायक हैं और आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा सिद्धांत, आत्मसुझाव। आत्मसुझाव का मतलब है अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरना। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। हिल के अनुसार अपने दिमाग को अच्छे विचारों और अपने लक्ष्यों की छवि से भरें। हर दिन अपने उद्देश्य को दोहराएं। इससे आपका मस्तिष्क उन विचारों को हकीकत में बदलने के लिए प्रेरित होगा। चौथा सिद्धांत, विशेष ज्ञान। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ज्ञान सिर्फ शक्ति नहीं है, बल्कि यह तभी शक्तिशाली बनता है जब आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सफलता पाने के लिए सामान्य ज्ञान नहीं, बल्कि विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगर आप किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करते हैं, तो आप उस क्षेत्र में खुद को अजेय बना सकते हैं। इसके लिए हमेशा सीखते रहें और अपने कौशल को बढ़ाते रहें। 5वां सिद्धांत, कल्पना। कल्पना वह शक्ति है जो आपकी योजनाओं और विचारों को वास्तविकता में बदल सकती है। नेपोलियन हिल के अनुसार 2 प्रकार की कल्पनाएं होती हैं। 1. सिंथेटिक कल्पना। इसमें पुराने विचारों को नए तरीके से पेश किया जाता है। 2. रचनात्मक कल्पना। इसमें नए विचार उत्पन्न होते हैं। आपकी कल्पना जितनी प्रबल होगी, आपकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। 6ठा सिद्धांत, संगठित योजना। सिर्फ कल्पना और विचार पर्याप्त नहीं है, आपको एक ठोस योजना बनानी होगी। हिल कहते हैं कि असफलता का सबसे बड़ा कारण है बिना योजना के काम करना। अपनी योजना को छोटे छोटे कदमों में विभाजित करें और उन्हें समय पर पूरा करें। अपनी प्रगति का आकलन करते रहें और जरूरत पड़ने पर अपनी योजना में बदलाव करें। 7वां सिद्धांत, निर्णय। निर्णय लेने की क्षमता सफलता का महत्वपूर्ण पहलू है। नेपोलियन हिल ने अध्ययन किया कि सफल लोग जल्दी और आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेते हैं, वहीं असफल लोग निर्णय लेने में झिझकते हैं। अगर आप अपने लक्ष्यों को पाना चाहते हैं, तो दृढ़ निर्णय लेना सीखें। 8वां सिद्धांत, दृढ़ता। दृढ़ता यानी लगातार प्रयास करना। हिल कहते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों के बावजूद हार नहीं मानते। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं, तो आपकी सफलता निश्चित है। 9वां
सिद्धांत मास्टरमाइंड। हिल के अनुसार मास्टरमाइंड का मतलब है समान सोच वाले लोगों का एक समूह बनाना जो आपको प्रेरित और मार्गदर्शन कर सके। ऐसा समूह न केवल आपकी सफलता में मदद करेगा बल्कि आपकी कमजोरियों को दूर करने में भी सहायक होगा। 10वां सिद्धांत अवचेतन मन। आपका अवचेतन मन आपकी वास्तविकता को आकार देता है, इसलिए इसे हमेशा सकारात्मक विचारों से भरें। अपने अवचेतन मन को अच्छे विचारों और स्पष्ट लक्ष्यों से प्रशिक्षित करें। 11वां सिद्धांत मस्तिष्क। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक शक्तिशाली उपकरण है। यह ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ सकता है। जब आप अपने मस्तिष्क को सही तरीके से प्रशिक्षित करते हैं तो आप अद्भुत परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। 12वां सिद्धांत छठी इंद्रिय। छठी इंद्रिय को समझने के लिए गहरी आत्म अनुशासन और अभ्यास की आवश्यकता होती है। यह वह आंतरिक आवाज है जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है। 13वां सिद्धांत भय पर विजय। सफलता के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है डर। नेपोलियन हिल ने 6 प्रकार के डर का उल्लेख किया है। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मृत्यु का डर। इन डर को पहचानें और इन पर काबू पाने के लिए सकारात्मक सोच और साहस का सहारा लें। अब तक हमने थिंक एंड ग्रो रिच के सभी 13 सिद्धांतों का एक संक्षिप्त परिचय देखा। इस भाग में हम इन सिद्धांतों को और गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। पहला सिद्धांत इच्छा का गहन विश्लेषण। नेपोलियन हिल के अनुसार इच्छा ही वह बीज है जिससे सफलता का वृक्ष विकसित होता है, लेकिन यह कोई साधारण इच्छा नहीं होनी चाहिए। इसे एक प्रबल और जलती हुई इच्छा बनाना होगा। इसे कैसे करें? 1. अपने मन में एक स्पष्ट चित्र बनाएं कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। 2. इसे हमेशा अपनी आंखों के सामने रखें। आप इसे कागज पर लिख सकते हैं या एक विजन बोर्ड बना सकते हैं। 3. अपने आप से यह सवाल पूछें, क्या मैं इसे पाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं? अगर जवाब हां है तो आप सही रास्ते पर हैं। जीवन में इसका महत्व। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटी सी इच्छा से होती है। इसे दृढ़ता और स्पष्टता के साथ अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। दूसरा सिद्धांत विश्वास का गहन विश्लेषण। विश्वास सफलता का वह पुल है जो आपकी कल्पना को वास्तविकता से जोड़ता है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि बिना विश्वास के आपकी योजनाएं अधूरी और कमजोर रहेंगी। इसे कैसे विकसित करें? 1. अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं। हर नकारात्मक विचार को एक सकारात्मक विचार से बदलें। 2. प्रतिदिन अपने लक्ष्यों की पुष्टि करें, जैसे मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं और मैं अपनी योजना को सफल बनाने में सक्षम हूं। 3. अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आप पर विश्वास करते हैं। विश्वास का चमत्कार। विश्वास आपकी मानसिकता को शक्ति प्रदान करता है। यह असंभव को संभव बनाने का जरिया है। तीसरा सिद्धांत आत्म सुझाव का गहन विश्लेषण। नेपोलियन हिल ने इसे मन का सर्वोच्च उपकरण कहा है। आत्म सुझाव आपके अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने का तरीका है। इसे कैसे लागू करें? 1. अपनी इच्छाओं को बार बार दोहराएं। 2. अपनी आवाज को सुनें और अपने दिमाग में अपने लक्ष्यों की छवि बनाएं। 3. अपने लक्ष्य को पाने के भावनात्मक कारणों पर ध्यान दें। इसका प्रभाव। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपके अवचेतन मन को आपके सपनों की ओर काम करने के लिए प्रेरित करेगी। चौथा सिद्धांत विशेष ज्ञान का गहन विश्लेषण। सफलता सामान्य ज्ञान से नहीं बल्कि विशेष ज्ञान से मिलती है। नेपोलियन हिल का सुझाव है कि ज्ञान प्राप्त करना एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। इसे कैसे हासिल करें? 1. अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ बने। इसके लिए किताबें पढ़ें, कोर्स करें या विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लें। 2. जो ज्ञान आपने सीखा है उसे लागू करें। 3. लगातार खुद को अपडेट करें। विशेष ज्ञान का महत्व। यह आपको भीड़ से अलग बनाता है और आपकी विशेषज्ञता को सफलता में बदलने में मदद करता है। 5वां सिद्धांत कल्पना का गहन विश्लेषण। कल्पना वह शक्ति है जो आपके विचारों को योजनाओं और कार्यों में बदलती है। नेपोलियन हिल ने इसे सफलता के लिए आवश्यक माना है।
अपनी कल्पना को मजबूत कैसे करें? 1. हर दिन अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। 2. अपनी कल्पना को विस्तार देने के लिए नए विचारों और दृष्टिकोणों को अपनाएं। 3. समस्याओं का समाधान खोजने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग करें। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने अपने बल्ब के आविष्कार के लिए अपनी कल्पना का सहारा लिया। यह दिखाता है कि कल्पना क्या कर सकती है। 6. सिद्धांत, संगठित योजना का गहन विश्लेषण। सपने देखना और योजनाएं बनाना अलग बातें हैं। संगठित योजना ही आपके सपनों को वास्तविकता में बदल सकती है। योजना बनाने के टिप्स। 1. अपनी योजना को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटें। 2. प्राथमिकताएं तय करें। 3. समय सीमा तय करें। संगठित योजना का महत्व। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि बिना योजना के सफलता तक पहुंचना लगभग असंभव है। 7वां सिद्धांत, निर्णय का गहन विश्लेषण। निर्णय लेने की क्षमता आपको भीड़ से अलग बनाती है। यह एक ऐसा कौशल है जिसे अभ्यास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। निर्णय लेने के उपाय। 1. तुरंत निर्णय लें और उस पर टिके रहें। 2. अपने निर्णयों को बार बार न बदलें। 3. अपनी गलतियों से सीखें। सफलता में इसका योगदान। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सफल लोग निर्णय लेने में तेज और आत्मविश्वासी होते हैं। 8वां सिद्धांत, दृढ़ता का गहन विश्लेषण। दृढ़ता वह गुण है जो आपको तब भी काम करने के लिए प्रेरित करता है जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हों। दृढ़ता को बढ़ाने के उपाय। 1. अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखें। 2. कठिन समय में खुद को प्रेरित करने के लिए अपने उद्देश्य को दोहराएं। 3. असफलता से घबराइए नहीं। उदाहरण, अब्राहम लिंकन ने राष्ट्रपति बनने से पहले कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन उनकी दृढ़ता ने उन्हें सफलता दिलाई। 9वां सिद्धांत, मास्टरमाइंड का गहन विश्लेषण। मास्टरमाइंड समूह आपके लिए एक प्रेरणादायक माहौल बनाता है। यह समूह आपकी ताकत बढ़ा सकता है। मास्टरमाइंड समूह कैसे बनाएं? 1. ऐसे लोगों को शामिल करें जो आपके लक्ष्यों को समझते हैं। 2. एक सकारात्मक और सहयोगी माहौल बनाएं। 3. नियमित रूप से समूह की बैठक करें। इसका लाभ आपको सलाह, मार्गदर्शन और प्रेरणा प्राप्त होती है जो आपकी सफलता में सहायक बनती है। 10वां सिद्धांत, अवचेतन मन का गहन विश्लेषण। आपका अवचेतन मन आपके विचारों का भंडार है। इसे सकारात्मक विचारों से भरना बेहद जरूरी है। अवचेतन मन को कैसे प्रशिक्षित करें? 1. सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करें। 2. नियमित ध्यान का अभ्यास करें। 3. अपने मन को नकारात्मकता से बचाएं। इसका परिणाम, आपका अवचेतन मन आपको आपकी इच्छाओं और लक्ष्यों की ओर ले जाएगा। 11वां सिद्धांत, मस्तिष्क का गहन विश्लेषण। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक रेडियो स्टेशन की तरह काम करता है जो विचारों को भेजता और प्राप्त करता है। यह विचारों के आदान प्रदान का एक अद्भुत उपकरण है। इसे प्रभावी रूप से उपयोग करना सफलता की कुंजी है। मस्तिष्क को प्रशिक्षित कैसे करें? 1. अपने मस्तिष्क को सकारात्मक और उत्पादक विचारों से भरें। 2. नियमित ध्यान और मानसिक अभ्यास करें। 3. प्रेरणादायक पुस्तकों और ज्ञानवर्धक सामग्री का अध्ययन करें। मस्तिष्क की शक्ति का उपयोग। जब आप अपने मस्तिष्क को सही तरीके से प्रशिक्षित करते हैं तो यह आपको ऐसे विचार और समाधान देता है जो आपको सफलता तक ले जाते हैं। 12वां सिद्धांत, छठी इंद्रिय का गहन विश्लेषण। छठी इंद्रिय को नेपोलियन हिल ने सृजनात्मक दृष्टि का नाम दिया है। यह हमारी चेतना और अवचेतन के बीच का पुल है। छठी इंद्रिय से हम सही निर्णय लेने और जटिल समस्याओं का हल निकालने में सक्षम होते हैं। छठी इंद्रिय को जागृत करने के उपाय। 1. नियमित ध्यान और आत्मविश्लेषण करें। 2. अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से प्रशिक्षित करें। 3. अपने अंदर की आवाज सुनने की कोशिश करें। छठी इंद्रिय का महत्व। यह सिद्धांत हमें आत्म जागरूकता और आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। यह आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। 13वां सिद्धांत, डर पर विजय। डर सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा बाधक है। नेपोलियन हिल ने 6 प्रमुख प्रकार के डर बताए हैं। 1. गरीबी का डर। 2. आलोचना का डर। 3. बीमारी का डर। 4. प्यार खोने का डर। 5. बुढ़ापे का डर। 6. मृत्यु का डर। डर को कैसे दूर करें? 1.
सबसे पहले अपने डर को पहचानें। 2. डर के पीछे के कारणों को समझें। 3. अपने डर का सामना करने की हिम्मत जुटाएं। 4. सकारात्मक सोच और आत्म प्रेरणा से खुद को मजबूत बनाएं। डर पर विजय का महत्व। डर केवल एक मानसिक बाधा है। इसे हराकर आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और असंभव को संभव बना सकते हैं। 13 सिद्धांतों का वास्तविक जीवन में उपयोग। अब जब हमने थिंक एंड ग्रो रिच के 13 सिद्धांतों को विस्तार से समझ लिया है, तो सवाल उठता है कि इन्हें अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए। नेपोलियन हिल के अनुसार इन सिद्धांतों को अपनाने का सबसे अच्छा तरीका है। 1. स्पष्ट लक्ष्य तय करें। यह तय करें कि आप जीवन में क्या पाना चाहते हैं। आपके लक्ष्य स्पष्ट, मापने योग्य और समयबद्ध होने चाहिए। 2. दैनिक आदतें बनाएं। इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। उदाहरण के लिए, आत्म सुझाव और सकारात्मक पुष्टि को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। 3. प्रेरणादायक माहौल बनाएं। अपने आसपास ऐसे लोगों और चीजों को रखें जो आपको प्रेरित करें। मास्टरमाइंड समूह बनाना इस दिशा में एक बेहतरीन कदम है। 4. अपने डर का सामना करें। डर आपकी प्रगति में रुकावट डाल सकता है। इसे पहचानें और उस पर काम करें। 5. लगातार सीखते रहें। ज्ञान का कोई अंत नहीं है। अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए नई चीजें सीखें। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में कई प्रेरणादायक कहानियां साझा की हैं। इनमें से एक प्रमुख उदाहरण है थॉमस एडिसन का। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने के लिए 10,000 बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उनकी दृढ़ता और स्पष्ट लक्ष्य ने उन्हें सफलता दिलाई। दूसरा उदाहरण है हेनरी फोर्ड का, जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी कंपनी को विश्व प्रसिद्ध बनाया। व्यक्तिगत विकास के लिए सुझाव। 1. हर सुबह और रात को अपने लक्ष्य की पुष्टि करें। 2. हर दिन अपने लिए कुछ समय निकालें जहां आप ध्यान कर सकें और अपनी योजनाओं पर विचार कर सकें। 3. खुद पर विश्वास करें और नकारात्मक विचारों से बचें। 4. अपने समय का प्रबंधन करें और प्राथमिकताओं पर ध्यान दें। 5. अपनी सफलता के रास्ते में आने वाली बाधाओं को अवसर के रूप में देखें। इस भाग में हमने थिंक एंड ग्रो रिच के अंतिम सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा की। हमने मस्तिष्क की शक्ति, छठी इंद्रिय और डर पर विजय के महत्व को समझा। इसके अलावा हमने इन सिद्धांतों को जीवन में लागू करने के व्यावहारिक उपाय भी सीखे। अगले भाग में हम इन सिद्धांतों के और गहरे पहलुओं को समझेंगे और सफलता के प्रति दृष्टिकोण को और स्पष्ट करेंगे। सफलता को अपनाने की मानसिकता। अब तक हमने नेपोलियन हिल के थिंक एंड ग्रो रिच के सिद्धांतों को गहराई से समझा। इस भाग में हम जानेंगे कि इन सिद्धांतों को सही मानसिकता और दृष्टिकोण के साथ कैसे अपनाया जाए। सकारात्मक मानसिकता का निर्माण। सफलता पाने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि आप एक सकारात्मक मानसिकता का विकास करें। सकारात्मक मानसिकता बनाने के उपाय। 1. हर स्थिति में सीखने का नजरिया अपनाएं। असफलताएं आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको सिखाने के लिए होती हैं। जब आप किसी भी चुनौती को सीखने का अवसर मानते हैं, तो आप मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। 2. कृतज्ञता का अभ्यास करें। जो आपके पास है, उसके लिए आभार व्यक्त करें। यह आपकी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखता है और आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। 3. नकारात्मकता से बचें। उन लोगों और परिस्थितियों से दूरी बनाएं जो आपको निराश करते हैं या आपकी आत्मविश्वास को कम करते हैं। असफलता से निपटना। नेपोलियन हिल बताते हैं कि असफलता सफलता की सीढ़ी है। जो व्यक्ति असफलताओं से घबराता है, वह कभी बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। असफलता को सफलता में बदलने के उपाय। 1. असफलता का विश्लेषण करें। अपनी असफलताओं से सीखें और अगली बार बेहतर योजना बनाएं। 2. दृढ़ता बनाए रखें। असफलता के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। यह दृढ़ता ही है जो आपको सफलता दिलाएगी। 3. सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अपनी असफलता को एक सीखने का अनुभव मानें और उसे अपने आत्मविकास का हिस्सा बनाएं। लक्ष्य और अनुशासन। सपने को हकीकत में बदलने के लिए स्पष्ट लक्ष्य और अनुशासन बहुत जरूरी है। लक्ष्य बनाने के लिए 3 सरल कदम। 1. स्पष्टता। अपने लक्ष्य को स्पष्ट और सटीक रूप से परिभाषित करें। जैसे
मुझे अगले 2 वर्षों में अपनी आय को दोगुना करना है। 2. बड़े लक्ष्य को छोटे टुकड़ों में बांटें। बड़े लक्ष्य को छोटे, प्रबंधनीय चरणों में बांटें ताकि आप उन्हें आसानी से पूरा कर सकें। 3. समय सीमा तय करें। अपने हर लक्ष्य के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करें। यह आपको ट्रैक पर बनाए रखेगा। अनुशासन के महत्व। अनुशासन वह पुल है जो आपके सपनों और वास्तविकता को जोड़ता है। हर दिन अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करने की आदत डालें। मास्टरमाइंड का सही उपयोग। पिछले भाग में हमने मास्टरमाइंड समूह के महत्व को समझा। अब हम जानेंगे कि इसे और प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। मास्टरमाइंड समूह को सफल बनाने के 3 नियम। 1. समान लक्ष्यों वाले लोगों को शामिल करें। ऐसे लोगों को चुनें जिनके लक्ष्य और दृष्टिकोण आपके समान हों। 2. स्पष्ट उद्देश्य रखें। समूह की प्रत्येक बैठक के लिए एक स्पष्ट एजेंडा बनाएं। 3. सहयोग और समर्थन। समूह में सभी को एक दूसरे की मदद और प्रोत्साहन देने के लिए प्रोत्साहित करें। नेपोलियन हिल के प्रमुख प्रेरणादायक उद्धरण। यहां कुछ प्रेरणादायक उद्धरण हैं जो आपको सफलता की ओर प्रेरित करेंगे। 1. जो भी मनुष्य कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है वह प्राप्त कर सकता है। 2. सफलता तभी मिलती है जब आप असफलताओं का सामना करने की हिम्मत रखते हैं। 3. आपका भविष्य आपके आज के विचारों पर निर्भर करता है। ध्यान और आत्म सुझाव के अभ्यास। ध्यान और आत्म सुझाव आपके अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने में मदद करते हैं। ध्यान का महत्व। 1. यह आपके मन को शांत करता है और आपको स्पष्टता देता है। 2. यह नकारात्मकता को दूर करने में मदद करता है। 3. यह आपकी रचनात्मकता को बढ़ाता है। आत्म सुझाव के लिए अभ्यास। 1. अपने लक्ष्यों की पुष्टि करें। सुबह और रात को अपने लक्ष्यों को जोर से दोहराएं। 2. सकारात्मक वाक्यांशों का उपयोग करें, जैसे मैं सफल हूं, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं। 3. दैनिक रूटीन में इसे शामिल करें। आत्म सुझाव को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ना। नेपोलियन हिल की किताब का प्रमुख उद्देश्य है कि आप आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें। इसके लिए आपको कुछ बुनियादी कदम उठाने होंगे। आर्थिक स्वतंत्रता के 5 महत्वपूर्ण कदम। 1. आय का स्रोत बढ़ाएं। अपनी आय बढ़ाने के लिए नई संभावनाओं की खोज करें। 2. बजट बनाएं। अपने खर्चों को नियंत्रित करने के लिए एक बजट तैयार करें। 3. निवेश करें। अपनी आय का एक हिस्सा निवेश करें ताकि वह आपके लिए काम करे। 4. खुद को शिक्षित करें। वित्तीय मामलों में ज्ञान प्राप्त करें और इसे लागू करें। 5. लंबी अवधि की योजना बनाएं। अपने वित्तीय लक्ष्यों के लिए दीर्घकालिक योजना बनाएं। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में कई कहानियां साझा की हैं जो यह साबित करती हैं कि ये सिद्धांत वास्तविक जीवन में काम करते हैं। हेंस का उदाहरण, एक साधारण किसान जिसने थिंक एंड ग्रो रिच के सिद्धांतों को अपनाया, अपनी मेहनत और दृढ़ता से एक सफल व्यवसायी बन गया। मैडम C.J. वॉकर का उदाहरण, वह एक गरीब महिला थी, लेकिन अपनी स्पष्ट इच्छा और संगठित योजना के साथ उन्होंने सौंदर्य उद्योग में इतिहास रच दिया। इस भाग का सारांश। इस भाग में हमने सफलता की मानसिकता, असफलता से निपटने के तरीके, लक्ष्यों और अनुशासन के महत्व, मास्टरमाइंड का सही उपयोग और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए जरूरी कदमों को समझा। इसके साथ ही हमने ध्यान और आत्म सुझाव के महत्व को भी विस्तार से जाना। अगले भाग में हम थिंक एंड ग्रो रिच के सिद्धांतों का समापन करेंगे और इसके जीवन में स्थायी प्रभावों पर चर्चा करेंगे। अब हम इस किताब के उन अंतिम और महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो आपके जीवन में स्थायी प्रभाव छोड़ सकते हैं। सफलता का विज्ञान। नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच को केवल एक किताब नहीं बल्कि सफलता का विज्ञान कहा है। इसमें बताए गए सिद्धांतों को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परखा और सिद्ध किया गया है। यह किताब हमें सिखाती है कि सफलता कोई रहस्य नहीं है, बल्कि यह उन लोगों को मिलती है जो इसे पाने के लिए सही दृष्टिकोण और रणनीति अपनाते हैं। सफलता के विज्ञान की कुंजी। 1. दृढ़ता और विश्वास। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना होगा। 2. सपनों को योजनाओं में बदलें। केवल सपना देखने से कुछ नहीं होगा, आपको इसे वास्तविकता में बदलने के लिए ठोस योजना बनानी होगी। 3.
सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। आपकी सोच ही आपकी सफलता को परिभाषित करती है। नेपोलियन हिल की व्यक्तिगत सीख। नेपोलियन हिल ने इस किताब को लिखने से पहले 20 वर्षों तक 500 से अधिक सफल व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया। इनमें एंड्रयू कार्नेगी, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड और अन्य जैसे लोग शामिल थे। उनकी मुख्य सीख: 1. हर सफलता की शुरुआत एक विचार से होती है। 2. सफल लोग असफलताओं से हार नहीं मानते। 3. हर व्यक्ति में असीमित संभावनाएं छिपी होती हैं। थिंक एंड ग्रो रिच को जीवन में लागू करने की योजना। 1. व्यक्तिगत सफलता की योजना बनाएं। अपने जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह आर्थिक हो, मानसिक हो या शारीरिक, अपनी स्पष्ट योजना बनाएं। 2. दैनिक प्रगति पर नजर रखें। हर दिन यह सुनिश्चित करें कि आप अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ रहे हैं। 3. मास्टरमाइंड समूह का समर्थन लें। अकेले प्रयास करने की बजाय अपने जैसे लक्ष्य रखने वाले लोगों का समर्थन प्राप्त करें। 4. असफलताओं को अपने सीखने का हिस्सा बनाएं। हर बार असफलता आपको सिखाने के लिए आती है, इसे अपनी ताकत बनाएं। 5. आत्म प्रेरणा बनाए रखें। अपने आप को हर दिन प्रेरित करें और अपने सपनों को जीवित रखें। थिंक एंड ग्रो रिच। वर्तमान समय में प्रासंगिकता। यह किताब 1937 में लिखी गई थी, लेकिन इसके सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। चाहे आप एक छात्र हों, एक पेशेवर हों या एक उद्यमी, यह किताब आपको अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना सिखाती है। आधुनिक युग में सफलता के लिए नए कौशल। थिंक एंड ग्रो रिच के सिद्धांत आधुनिक युग में भी अत्यंत प्रासंगिक हैं, लेकिन सफलता पाने के लिए हमें आज के समय के हिसाब से कुछ अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है। 1. तकनीकी ज्ञान का महत्व। आज के डिजिटल युग में तकनीकी ज्ञान सफलता की कुंजी बन चुका है। चाहे वह प्रोग्रामिंग हो, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया विशेषज्ञता, अपनी रुचि के क्षेत्र में तकनीकी कुशलता प्राप्त करें। 2. नेटवर्किंग की शक्ति। अपने नेटवर्क को मजबूत बनाएं। सही लोगों के साथ जुड़ने और उनसे सीखने से आपको नए अवसर प्राप्त होंगे। 3. अनुकूलन क्षमता। तेजी से बदलते समय के साथ खुद को अपडेट रखना जरूरी है। नए बदलावों को अपनाने और उनके साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता सफलता के लिए अनिवार्य है। सपने को वास्तविकता में बदलने की यात्रा। नेपोलियन हिल ने इस बात पर जोर दिया कि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों को सच करने के लिए पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं। यात्रा को प्रेरणादायक बनाने के तरीके। 1. हर छोटी सफलता का जश्न मनाएं। यह आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देगा। 2. अपनी यात्रा का रिकॉर्ड रखें। अपने लक्ष्यों की प्रगति को एक डायरी में लिखें। 2. सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। खुद को प्रेरित रखने के लिए सकारात्मक पुस्तकें पढ़ें और प्रेरणादायक वीडियो देखें। किताब के 13 सिद्धांतों का सारांश। थिंक एंड ग्रो रिच के सभी सिद्धांतों को एक बार और संक्षेप में दोहराते हैं। 1. स्पष्ट इच्छा। अपनी इच्छाओं को स्पष्ट और ठोस बनाएं। 2. आत्म सुझाव। सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराकर अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करें। 3. विशेषज्ञता। अपने क्षेत्र में महारत हासिल करें। 4. मास्टरमाइंड। सही लोगों का साथ पाकर आगे बढ़ें। 5. दृढ़ता। असफलताओं से हार न माने। 6. डर पर विजय। डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। 7. सृजनात्मक दृष्टि। नए विचारों और समाधानों की खोज करें। 8. छठी इंद्रिय। अपनी अंतर ज्ञान को पहचानें और उस पर विश्वास करें। 9. योजना। अपने लक्ष्यों के लिए एक संगठित योजना बनाएं। 10. सकारात्मक मानसिकता। अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें। 11. मस्तिष्क की शक्ति। अपने मस्तिष्क को सही तरीके से प्रशिक्षित करें। 12. धन का प्रबंधन। अपने धन का सही प्रबंधन करें। 13. असफलता से सीखें। हर असफलता को अपनी ताकत बनाएं। प्रेरणा और सफलता की निरंतरता। किताब का मुख्य संदेश है कि आप अपनी सफलता के निर्माता हैं। यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी क्षमता का कैसे उपयोग करते हैं। आगे बढ़ने के लिए सुझाव। 1. हर दिन कुछ नया सीखें। 2. अपने सपनों को बार बार याद करें। 3. अपने लक्ष्यों की दिशा में बिना रुके काम करें। 4. अपने अवचेतन मन को प्रेरित रखें। 5. हर स्थिति में सकारात्मकता बनाए रखें। थिंक एंड ग्रो रिच।
हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं तो हम अपनी जिंदगी को भी नियंत्रित कर सकते हैं। सफलता न तो भाग्य का खेल है और न ही केवल कड़ी मेहनत का। ये एक सटीक विज्ञान है जिसे नेपोलियन हिल ने हमें समझाया है। अब समय है कि आप अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट करें और अपनी यात्रा शुरू करें। याद रखें, आपकी सफलता का पहला कदम आपकी सोच है। आपके साथ यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंस्पायर डाइजेस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सफलता के इस सफर में हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।